Assalamualaikum dear students. How are you all? My name is Rida Khalid and I am going to teach you Oxford Progressive English. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यूनिट 8 कर रहे हैं और यूनिट 8 का लेसन 5 जो कि है राइटिंग के बारे में, उसका हम ए लेसन यानी 1 लेसन कर चुके हैं। मैं आपसे वादा कर चुकी थी कि हम इस लेसन को 2 पार्ट्स में करेंगे। ये वीडियो है पार्ट 2 के बारे में। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ और आज का काम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि बायोग्राफीज क्या होती हैं, हम लिखने वाले हैं कि बायोग्राफीज को एक्चुअली लिखने का प्रॉपर मेथड क्या है। आपने बहुत दफा अपनी छोटी क्लासेस में एसेज लिखे होंगे जिनको आपने नाम दिया माय फेवरेट टीचर, माय फेवरेट स्टूडेंट इन द क्लास, और जिसको आप कहते हैं माय बेस्ट फ्रेंड, या आप लिखते हैं कि माय बेस्ट फ्रेंड इन द क्लास, या इस टाइप की चीजें जिसमें आपने लिखा, या मदर्स डे पे जैसे आप एसेज लिखते हैं माय मदर, या फादर्स डे पे माय फादर। ठीक है, इस तरह के लिए आप जब लिखते हैं और आप जब उस पर्सनालिटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, उन्हीं को कहते हैं बायोग्राफीज। आज हम करने वाले हैं कि बायोग्राफीज को लिखने का ऐसा कौन सा तरीका है कि लिखते हुए हमें मुश्किल भी ना हो, लिखते हुए हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो, ताकि हम उसकी तैयारी लिखने से पहले ही कर लें। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं, मिस रिदा आपको सिखाने वाली हैं कि बायोग्राफीज को कैसे याद किया जाता है और इसको याद करके लिखते कैसे हैं। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ जहां मैं आपको पढ़ के बताऊंगी कि ये काम कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मैं बता चुकी हूँ, याद रखिएगा लेसन 5 हम कर रहे हैं और राइटिंग उसका पार्ट है। हम जो आज की एक्टिविटी कर रहे हैं इसको मैंने नाम दिया है एक्सटेंडेड एक्टिविटी का। ठीक है, सो एक्सटेंडेड एक्टिविटी हम आज कर रहे हैं जो कि है राइटिंग अ बायोग्राफी। ये है आज की एक्टिविटी, राइटिंग अ बायोग्राफी। अब हमने पढ़ तो लिया कि बायोग्राफीज को पढ़ते कैसे हैं, हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन भी सीख ली, यानी कि उनको हमने पढ़ के ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है और इसके अंदर कौन सी ऐसी बातें दी गई हैं जो हमें जानना जरूरी है एक बायोग्राफी को पढ़ने के लिए। लेकिन आज हम एक्चुअली करने वाले हैं कि आज हम लिखने वाले हैं बायोग्राफीज। अब उसको लिखने से पहले जो बातें मैंने बोर्ड पे लिखी है मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगी और इनको समझाऊंगी भी। ठीक है, बायोग्राफी लिखने से पहले सबसे पहली चीज जो बहुत जरूरी आपको आनी चाहिए वो होगी, नंबर 1, चूज द टाइटल यानी पर्सनैलिटी। टाइटल क्या होगा आपकी बायोग्राफी का, आपकी बायोग्राफी का क्या टाइटल होगा। आप सोचें कि वो बहुत कैची सा फ्रेज होना चाहिए। अब देखिए, कोई भी ऐसी कैची फ्रेज क्या होता है, ऐसी बात जिसको पढ़ के आपका दिल करे कि यार टाइटल तो बहुत अच्छा है, हम इसको क्यों ना पूरी स्टोरी भी पढ़ लें। ठीक है, सो जो आपने टाइटल लिखना है वो पर्सनैलिटी के नाम से, लेकिन आप उसके साथ कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स ऐड कर दें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मोहम्मद अली जो बॉक्सर था, उनकी जब बायोग्राफीज लिखी जाती हैं तो उनके साथ द ग्रेट मोहम्मद अली लिखा जाता है, क्योंकि ये उनको एक खिताब दिया गया था। सो द ग्रेट मोहम्मद अली का नाम जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है वाओ, ठीक है, हम इसके बारे में जरूर पढ़ना चाहेंगे। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी का नाम लाजमी आना चाहिए और अगर आप चाहें तो उसके साथ कोई एडजेक्टिव भी लगा दें। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको लिख के बताती हूँ कि एक पर्सनैलिटी जिसके बारे में, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी अम्मी के बारे में लिखना चाह रही हूँ, अपनी मदर के बारे में। ठीक है, तो आप उससे पहले माई मदर की जगह लिख लें माई ग्रेट मदर। ठीक है, और यू कैन राइट माई स्वीटेस्ट मदर। कोई भी आप एडजेक्टिव दिखाना चाहें जिससे आपकी लिखने वाली जो पर्सनैलिटी है उसकी बात में, उसकी पर्सनैलिटी में थोड़ी सी मजीद क्वालिफिकेशन आ जाए। ठीक है, क्वालिफाई कर जाए, अच्छा लगे, खूबसूरत लगे और कैची लगे। ठीक है, नंबर 2, अब आपने मामा को सिलेक्ट तो कर लिया कि हमने मामा के बारे में बायोग्राफी लिखनी है, लेकिन हम बात करने वाले हैं, नंबर 2 पॉइंट है गैदर इन्फॉर्मेशन, यानी कि मामा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमें पता थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो बायोग्राफी में लिखने से पहले आपको आनी चाहिए, जैसा कि उनकी बर्थडे, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा काम सबसे अच्छा करती हैं, वो कहाँ काम करती हैं, अगर वो जॉब करती हैं तो, यानी इस तरह की बातें, जो बातें आपको नहीं पता, अपनी मामा के पास जल्दी से जाएं और उनसे सारी इंफॉर्मेशन लेके आएं। ठीक है, सो इस काम को हम कहते हैं रिसर्च। ठीक है, रिसर्च का मतलब होता है कि आप ढूंढें, कि आप रिसोर्सेज ढूंढें, आप एक्चुअली देखें कि आपको मजीद इंफॉर्मेशन क्या चाहिए। कुछ इंफॉर्मेशन तो आपके पास है, कुछ इंफॉर्मेशन मेरे बच्चों को मजीद चाहिए होगी। नंबर 3 पार्ट है प्लान योर राइटिंग। अच्छा, 2 बातें तो हमने सीख ली, हमने देख लिया कि टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, हमने देख लिया कि उससे टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यानी रिसर्च कैसे करनी है। तीसरा पार्ट अब हम करने वाले हैं, तीसरा पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट को मैं अगले बोर्ड पे मजीद एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ सिर्फ आपको मैं एक इंट्रोडक्शन बता दूं कि प्लानिंग योर राइटिंग क्या होती है, आप राइटिंग को प्लान कैसे करते हैं।
आपने लिखना है कि आप इस पर्सनैलिटी यानी मामा के बारे में क्या क्या लिखने वाले हैं। अब वो बातें अगर आप जहन पे रखेंगे तो भूल जाएंगे। बेहतर है कि कॉपी के पेज के ऊपर आपने क्या करना है, एक इमेज ड्रॉ करनी है जो मैंने नेक्स्ट बोर्ड पे बनाई है, वो सेम क्लाउड ड्रॉ करके उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन लिख दें, ताकि जब आप उसको एक्चुअली लिखने लगे तो वहां से पॉइंट्स उठा उठा के देख देख के आप सिर्फ सेंटेंसेस बिल्ड करते जाएं, यानी सेंटेंसेस बनाते जाएं। फोर्थ पार्ट इज राइट फर्स्ट ड्राफ्ट। प्लानिंग कर ली बबल के ऊपर, पॉइंट्स लिख लिए, अब आपने फर्स्ट ड्राफ्ट लिखना है। फर्स्ट ड्राफ्ट क्या होता है? फर्स्ट ड्राफ्ट कहते हैं कि जब आप पहली दफा पैराग्राफ्स लिखते हैं, उसको आपने भी रिवाइज या रीचेक नहीं किया, पहली दफा इन पॉइंट्स को उठा के सेंटेंसेस बना के पैराग्राफ्स की फॉर्म दे दी, ठीक है। सो पैराग्राफ दे दिए तो वो होगा फर्स्ट ड्राफ्ट। फिर आपने क्या करना है कि आपको समझ आएगी कि यार इस फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां पंक्चुएशन यानी मैंने कैपिटलाइजेशन नहीं की, मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया, कॉमा लगाना भूल गई या भूल गया। तो आपने क्या करना है, इस फर्स्ट ड्राफ्ट को करना है रिवाइज एंड एडिट। रिवाइज क्या होगा? जब आप प्रूफ रीड करेंगे, रिवाइज कहते हैं प्रूफ रीड, यानी कि आपने एक दफा उसको इस नजर से पढ़ना है कि अगर टीचर पढ़ेंगी तो उनमें से क्या गलतियां निकालेंगी, वो होता है प्रूफ रीडिंग, उसको कहते हैं प्रूफ रीड। आप उसको ऐसे पढ़ें अपनी टीचर खुद बन जाए। एक हाथ में आपने क्या करना है, रेड कलर का या रेड या ब्लू आपने क्या करना है, कलर लेना है, पेन नहीं लेना, कलर लेना है, और आपने अपने पेज पे लिखी हुई उस फर्स्ट ड्राफ्ट को चेक करना है। जहां आपको गलती नजर आए वहां रेड से मार्क कर दें, कलर कर दें, और वहां से गलती को करेक्ट कर दें, जस्ट लाइक आपकी टीचर आपके काम पे करती हैं। आप अपनी टीचर खुद बन जाएं और एडिट करें। एडिट बेसिकली वही पार्ट है जब आप वहां पर स्पेलिंग्स को करेक्ट करके लिखेंगे तो वो एडिट हो जाएगा, जब पढ़ लेंगे तो वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सिक्स पार्ट, मेक फाइनल ड्राफ्ट। जब आपने ये एडिटिंग कर ली, गलतियां निकाल ली, जब आपको नजर आ गया, अब आप अपना काम ऐसे तो सबमिट नहीं कराना चाहेंगे जिसपे बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। तो जो फाइनल ड्राफ्ट होगा इसका मतलब है कि आप अपनी उसी राइटिंग को यानी कि बायोग्राफी को आपने इस तरीके से लिखना है दूसरी दफा जहां आपको उसमें कोई मिस्टेक नजर ना आए, ठीक है। जो मिस्टेक्स आपने पॉइंट आउट की है फाइनल ड्राफ्ट में, यानी ये फाइनल लिखने के टाइम पे उन गलतियों को सही करके लिखना है, ठीक है। सही स्पेलिंग्स लिखने हैं, सही पंक्चुएशंस लिखनी है, सही कैपिटलाइजेशन जहां जहां जरूरत है वहां लगानी है, और इसी तरह आप पैराग्राफ्स बना के लिखेंगे फाइनल ड्राफ्ट। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। बोर्ड के अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी कि हम अपना काम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि पहले आपने क्या करना है, पर्सनैलिटी, आई एम प्रीटी श्योर कि आप अपने ज़हन में पर्सनैलिटी को चूज कर चुके हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मेरे स्टूडेंट्स गैदर कर चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं। अब हम यहाँ से पार्ट स्टार्ट करेंगे कि प्लान योर राइटिंग, प्लानिंग कैसे की जाती है। अगले बोर्ड की तरफ चलते हैं जहां हम देखेंगे कि प्लानिंग किस तरह की जाती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ बोर्ड पे मैंने लिखा है प्लानिंग। आप जो वेब यहाँ देख रहे हैं, इस वेब का मतलब है हम इसमें लिखने वाले हैं पूरी बायोग्राफी के अंदर जो जो पॉइंट्स, ठीक है। आई रिपीट, इस बायोग्राफी के अंदर जो जो पॉइंट्स हम लिखने वाले हैं मैंने उनको यहाँ पर लिख दिया कि मैं किस बारे में लिखना चाहती हूँ। अगर मैं मामा के बारे में लिखना चाह रही हूँ तो मुझे उनका नाम आता है, बिल्कुल आता है। क्या मुझे उनकी एज पता है? मैं उनकी एज के बारे में लिखना चाहती हूँ। मैं उनकी स्कूल के बारे में लिखना चाहती हूँ कि वो किस स्कूल से पढ़ी। उनकी फेवरेट स्पोर्ट्स, अगर वो खेलती हैं तो वो लिखते हैं। अगर उनको कुछ और बहुत ज्यादा अच्छा पसंद है, जैसे फेवरेट उनका टास्क क्या है, हॉबी क्या है, आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स के साथ मैं अगर लिख दूं यहाँ पे हॉबी, ठीक है, दोनों में से जो भी बात, ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी पे। अगर आपकी मामा स्पोर्ट्स खेलती हैं, वेल एंड गुड, लिख लें। अगर आपकी मामा स्पोर्ट्स नहीं खेलती तो आप किसी और हॉबी के बारे में लिख लें, ठीक है। एबिलिटी, वो कौन सा ऐसा काम है जो आपकी मामा के अंदर या जिस पर्सनैलिटी के बारे में आप लिख रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से आता है। क्या वो ऐसा कोई काम है जो कुकिंग से रिलेटेड है? क्या वो कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं? क्या वो बहुत अच्छा दौड़ सकते हैं या स्पोर्ट्समैन है, जहां हम स्पोर्ट्स की बात पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। सो जो एक स्पेशल एबिलिटी, ये आप बहुत सारी बातें नहीं लिख सकते। हॉबी के अंदर आप लिख सकते हैं कि वो ये भी करती हैं, ये भी करती हैं, ये भी करती हैं, लेकिन कोई एक चीज होती है जो वो द बेस्ट करती हैं। जो द बेस्ट वाली चीज है ना, जो बहुत अच्छी है, वो एबिलिटी होगी, वो यहाँ लिखेंगे
हमने पढ़ा था ना एडजेक्टिव्स ऑफ एबिलिटी, एग्जैक्टली। फिर उसके बाद आपने यहाँ से शुरू करते हैं, आपने बर्थ डेट लिखनी है। अगर आपकी मामा, ठीक है, आपने बर्थ डेट लिखनी है उनकी, स्टार्ट करना है उनकी बर्थ डेट क्या है। बर्थ डे मैंने लिखा था, एज भी लिखनी है, बर्थ डेट भी लिखनी है, और लिव्स इन, कहाँ रहती हैं आपकी मामा आपके साथ, किस जगह पे, सिटी लिख दें, लाहौर में रहते हैं हम, या मेरी मामा हम लाहौर में रहते हैं। आप फैमिली का इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स टू डिफाइन हिम और हर, फनी एडजेक्टिव्स लगाएं। अब फनी एडजेक्टिव्स कौन से हो सकते हैं, दैट शी इज फनी, केयरिंग, शी laughs a lot, ठीक है। कुछ भी ऐसी चीज जो उसको डिफाइन करती हैं। अगर आपकी मामा बहुत गुस्से वाली हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं कि माई मामा इज ऑलवेज फ्यूरियस, ठीक है। उसके बाद फन फैक्ट्स लिखने हैं अपनी मामा के बारे में। अगेन ये दोनों बातें आप मिला के लिख सकते हैं। फन फैक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं आपकी मामा के बारे में, कोई इंसिडेंट लिख दें कि वन टाइम माई मामा वॉज गोइंग टू स्कूल टू पिक मी अप बट शी कुड नॉट फाइंड अ रिक्शा सो शी वॉक्ड सो मेनी माइल्स टू कम पिक मी अप। यानी कोई भी ऐसी चीज जो आपकी मामा की लाइफ में हुई है, कोई एक फैक्ट, कोई भी एक फैक्ट आप लिख सकते हैं, कोई एक बात, ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। उसके बाद ये दो पॉइंट्स हैं, ये आपने बताना है, क्या आप अपनी मामा से प्यार करते हैं, डू यू लव हर, और अगर आप फादर के बारे में लिख रहे हैं डू यू लव हिम, सो आप बताएंगे कि आई लव माई फादर सो मच, आई लव माई मदर सो मच, और यू कैन राइट आई लव हर सो मच, ठीक है। फिर एंड पे आपने बताना है कि फीलिंग्स क्या है आपकी, आपकी अपनी मामा के साथ क्या फीलिंग्स हैं, आप क्या करना चाहते हैं उनके लिए। आई वॉन्ट टू मेक माई मदर हैप्पी, ठीक है, ये फीलिंग हो गई, ठीक हो गया। सो ये कुछ बातें थी जो मैंने यहाँ लिखी हैं। अगर तो आप इस काम को नोट करना चाहते हैं, वीडियो को अभी पॉज करें, इसकी एक पिक्चर ले लें और इसको अपनी पेज पे, जो पेज आपको मैंने कहा था कल आपने लाना है, कलरफुल पेज, उसके ऊपर वेब को ड्रॉ करें और वापस मेरे पास आए। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट स्टूडेंट्स। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप ये सारे पॉइंट्स लिख चुके हैं। अब आपने क्या करना है, आपने बनाना है फर्स्ट ड्राफ्ट। वेरी गुड। अब फर्स्ट ड्राफ्ट मैं आपको बता चुकी हूँ क्या था। फर्स्ट ड्राफ्ट क्या होगा, हम इन पॉइंट्स को उठाएंगे, इनके बारे में एक एक सेंटेंस लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, तो 10 सेंटेंसेस लिखने हैं हमने। लेकिन उन 10 सेंटेंसेस को कहाँ लिखना है, किस तरह से लिखना है, पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, अभी बताती हूँ आपको। फर्स्ट में हमने 3 या 4 पैराग्राफ्स बनाने हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 to 4 पैराग्राफ्स, ठीक है। आपकी बायोग्राफी आपकी मर्जी से जितनी मर्जी लंबी हो सकती है, ठीक है। अब आप एक बात देखें, पहला और दूसरा पैराग्राफ एक साथ लिख सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपके पास इंट्रोडक्शन और अर्ली लाइफ, इंट्रोडक्शन में क्या क्या बातें आएंगी, आपने बताना है कि आपका उनसे रिलेशन क्या है, कि आई एम गोइंग टू राइट अबाउट माई मदर, और माई मदर इज दिस मच ईयर्स ओल्ड, ये बातें आएंगी। एज, स्कूल कहाँ था, वो कहाँ रहती हैं, ये आ जाएंगी उनकी पहली। अर्ली लाइफ में आप क्या लिखेंगे कि उनकी क्या हॉबी है, स्कूल में उनकी क्या हॉबी थी, और उनकी बर्थडे क्या है, ठीक है, ये बिल्कुल शुरू में आएगा। सेकेंड पैराग्राफ में भी आप 2 पैराग्राफ में लिख लें, चाहे एक में लिखें, टोटली अप टू यू, डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है। नंबर 3, फन फैक्ट्स अबाउट हिम और हर। अब फन फैक्ट्स में मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव्स लिख सकते हैं आप, और फन फैक्ट्स लिख सकते हैं, कोई भी बात जो अपनी मामा के बारे में बताना चाहते हैं वो। उसके बाद एनीथिंग दैट डिफाइंस हर, बता सकते हैं कि आपकी मामा केयरिंग है, आपकी मामा फनी है, आपकी मामा फनी नहीं है अगर वो गुस्से वाली है। जो भी बात आपने लिखनी है, एडजेक्टिव्स आप ढूंढेंगे और लिखेंगे। सो 2 सेंटेंसेस ये हो गए। तीसरा सेंटेंस आप उसके अंदर ऐड करना चाहें तो और भी लिख सकते हैं। हर पैराग्राफ 2 से 3 लाइनों का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फन फैक्ट्स भी हो गए, ठीक है, मैं टिक करती जाती हूँ। फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। फोर्थ, फीलिंग्स अबाउट हर। आपकी क्या फीलिंग्स है अपनी मामा के बारे में, क्या आप अपनी मामा से प्यार करते हैं? यस, आई लव माई मदर, पहली लाइन हो गई। उसके बाद आई ऑलवेज वॉन्ट टू मेक हर हैप्पी। नंबर 2, आई वॉन्ट हर टू बी द स्पेशल मदर एवर, ठीक है, ये 3 लाइनें हो गई। इन 2 से 3 सेंटेंसेस में आप बताएंगे मुझे कि आप अपनी मामा के लिए क्या करना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। सो ये हो गए 4 पैराग्राफ्स यहाँ पर कंप्लीट, हमने कर लिया फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट। अब मुझे बात बताएं कि जो आपने लिखा है, क्या उसके अंदर आपको कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स नजर आ रही हैं? बिल्कुल। क्या आप कहीं
कॉमा या फुल स्टॉप डालना भूल गए हैं? बिल्कुल भूल गए होंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, बोर्ड के अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी कि मजीद इसके आगे क्या करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम फर्स्ट ड्राफ्ट लिख चुके हैं। अब हमने क्या करना है, देखना है कि रिवाइजिंग और एडिटिंग कैसे होगी। ठीक है, रिवाइजिंग के लिए हमने क्या करना है, यहाँ 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। पहला पॉइंट, क्या आपने जो टेक्स्ट लिखा है ना अभी पॉइंट्स के साथ, जो आपने पैराग्राफ्स बनाए हैं मेरे साथ, ठीक है 4 पैराग्राफ्स, आपने क्या करना है, रीड योर टेक्स्ट ऑल पैराग्राफ। जितने पैराग्राफ्स आपने लिखे हैं उनको रीड करें। रीड कर लिया। दूसरा पॉइंट, मार्क योर मिस्टेक्स इन रेड। जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी, एक रेड या ब्लू कलर का आपने लेना है कलर पेंसिल, उसको जो जो मिस्टेक्स हैं उनको कलर कर दे, सर्कल कर दे, या आप उसके ऊपर अंडरलाइन करके लिख दें सही मिस्टेक्स जो है उनको करेक्ट करके। ये पार्ट 3 हो गया, करेक्ट पंक्चुएशंस एंड ग्रामर इफ एनी। अगर पंक्चुएशन के अंदर कोई मिस्टेक है, ग्रामर के अंदर कोई मिस्टेक है, उसको ठीक करके लिख लें। किसी टेंस की कोई मिस्टेक है उसको ठीक कर लें। किससे ठीक करेंगे, बिल्कुल किससे, उस कलर पेंसिल के साथ। ये आपकी हो गई रिवाइजिंग और एडिटिंग कंप्लीट। वीडियो को पॉज करें, ये काम कंप्लीट करके वापस मेरे पास आए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई होप ये काम आप कर चुके हैं। इसके बाद फाइनल ड्राफ्ट की आने लगी है बारी। अब आप अपनी टीचर तो बन गए, आपने देख लिया कि किस तरह एडिटिंग करते हैं, किस तरह प्रूफ रीड करते हैं और किस तरह हम सारे काम को एडिट करते हैं। ठीक है, फाइनल ड्राफ्ट में सिर्फ एक ही बात है, अब आपने जो लिखना है फाइनली, अब हम वो काम करने वाले हैं जिसको लिखने के बाद हम दिखाएंगे अपनी मामा को और अपने पापा को और जिसको भी आप दिखाना चाहें। ठीक है, काम ये है, राइट द पैराग्राफ्स अगेन। ठीक है, जितने पैराग्राफ्स थे दोबारा लिखें। दिस टाइम यूज द करेक्ट स्पेलिंग्स, पंक्चुएशंस एंड ग्रामर। इस दफा आपने क्या करना है, करेक्ट पंक्चुएशन लिखनी है, जो गलतियां थी वो नहीं करनी जो हमने करेक्ट की थी। ठीक है, जो ग्रामर की मिस्टेक्स थी, जैसे पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, वर्ब टेंसेस की मिस्टेक्स थी, उनको ठीक कर लिया। और आपने क्या करना है, पंक्चुएशन और ग्रामर की मिस्टेक भी नहीं करनी। पंक्चुएशन आपने कैसे देखनी है, जहां सेंटेंस कैपिटलाइज होगा कैपिटलाइज करेंगे, जहां पे फुल स्टॉप आएगा फुल स्टॉप लगा देंगे, जहां कॉमा आएगा वहां कॉमा लगा देंगे। ठीक है, तो ये चीज आपने बहुत ध्यान में रखनी है। ये काम आपको समझ में आ गया? ठीक है, इस वीडियो को पॉज करें, अपना फाइनल ड्राफ्ट लिख के वापस मेरे पास आइएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई एम सो हैप्पी कि आज आपने मेरे साथ बायोग्राफी लिखना सीखी। आपने बायोग्राफी लिखी अपनी मामा के बारे में। आप कोई से भी टॉपिक्स के बारे में बायोग्राफी लिख सकते हैं, आप पापा के बारे में लिख सकते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, और इसके अलावा कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकती है। ठीक है, आप अपनी टीचर्स के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेल डन। आज का काम होता है यहाँ खत्म। ये स्टार मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मेरे साथ ये काम बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। Thank you so much for watching today's video. I hope you have enjoyed it and I hope you have learned how to write a biography. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.